हेलो दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिएगा, जैसे क्या अब पहले हिंदी की 2 वीडियो डल चुकी हैं। एक थी आपकी किसकी संधि की, जिसमें से क्या हमने बहुत अच्छे से उसे पढ़ा और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे पसंद भी करा। दूसरी वीडियो डली थी हमारी किसकी, पर्यायवाची शब्दों की। आपने उसे भी बहुत अच्छे से देखा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी उस वीडियो से मिली होगी। देखिएगा, आज हम पढ़ते हैं कौन सी, क्या आपके विलोम शब्द कि विलोम शब्दों को हमें पढ़ना है। तो विलोम शब्दों को पढ़ते समय क्या करना है भैया, देखिए विलोम का पहले तो आप जान लें कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है आपका किसी चीज के विपरीत। जैसे क्या मान लिया दिन है, आप कहें कि बोले जी दिन का उल्टा क्या होगा भैया, तो दिन का उल्टा जैसे क्या रात। ऐसे ही क्या पृथ्वी है, पृथ्वी का उल्टा क्या होगा, बोले जी आकाश। जैसे सफेद है तो सफेद का उल्टा क्या होता है, जैसे क्या काला। तो विलोम का मतलब होता है किसी चीज का क्या करना, यानी कि विपरीत करना। कि विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, ये कुछ मैंने 10 प्रश्न लिखे हैं। ये 10 नहीं भाई, ये पूरे के पूरे कितने 40 से 50 प्रश्न होंगे, क्योंकि 40 इसके ऑप्शन हैं और एक क्या है आपका प्रश्न है। तो देखिए, एक एक पर भाई विस्तार पूर्वक बात करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो में मजा ना आए तो फिर कहना कि बोले हाँ हमारा टाइम बर्बाद हुआ। ठीक है, तो देखिए भैया, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि कहता है कि विमुख का विलोम क्या होगा। भाई विमुख का मतलब होता है कि जैसे क्या मैं आप लोगों के सामने मुख कर खड़ा हूं तो मैं आपके क्या हूं, विमुख हूं। यानी कि क्या, यानी कि जैसे मैं आप लोगों के सामने मुंह करके खड़ा हूं, अगर मैं इस तरीके से मुंह करके खड़ा हो जाऊं तो ये आपके क्या हो गया, विमुख हो गया। तो इसका विमुख मतलब जो क्या किसी की ओर यानी कि से मुंह मोड़ ले उसे कहते हैं विमुख। अब इसमें क्या आता है, अमुख। तो क्या विमुख का मतलब अमुख से होगा इसका विलोम। अमुख का मतलब होगा भाई जिसका क्या कोई मुख ही नहीं है। अनमुख, उन्मुख का क्या होगा जी, उन्मुख होगा। जैसे क्या भाई मैं आप लोगों के सामने मुख करके खड़ा हूं तो वो क्या होगा आपका उन्मुख होगा। ठीक है, तो इसका इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, गलत है। ऑप्शन नंबर सी प्रमुख क्या होता है, गलत तो हो गई, क्योंकि प्रमुख का अर्थ होता है यानी कि क्या बड़ा, या कह सकते हैं मुख्य। अगला क्या होता है, अच्छा मुख। अच्छा मुख आप जानते ही हो, अच्छा मुख का उल्टा क्या होगा, यानी कि क्या, यानी कि बुरा मुख। तो वो क्या हो जाएगा किसका विलोम, अच्छा मुख का। क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखें 2, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि अज्ञा का विलोम क्या है। अज्ञा से आप जानते हैं, अज्ञा किसे कहते हैं, अज्ञा कहते हैं किसे क्या कोई ज्ञान ना हो, उसे क्या कहते हैं, अज्ञा। मतलब कुछ न जानता हो, इस बात से मतलब नहीं है, केवल किस बात से मतलब, जिसे क्या ज्ञान न हो। और जिसे ज्ञान होगा वो क्या कहलाएगा, तो देखिए अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब होगा जिसे थोड़ा ज्ञान है, वो क्या कहलाएगा आपका अल्पज्ञ। तो भाई ये तो इसका विलोम नहीं निकलता। क्या है अगला, बहुज्ञ। बहुज्ञ मतलब जिसे बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो भैया बहुज्ञ और अल्पज्ञ एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। लेकिन सर्वज्ञ जो क्या सब कुछ जानता हो, ज्ञान नहीं मतलब सब कुछ जानता हो। लेकिन विज्ञ क्या है, यानी कि जिसे क्या ज्ञान हो वो क्या कहलाता है आपका विज्ञ। तो इसका इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर भाई डी। क्लियर हुई बात, दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, 3। कहते हैं कि कृत्रिम का विलोम क्या है। कृत्रिम कहते हैं मतलब किसी चीज को आप किन्हीं संसाधनों के माध्यम से बनाएं। जैसे क्या कृत्रिम खेती भी करते हैं, मतलब जो क्या भैया आपके मौसम के हिसाब से नहीं होती, लेकिन जैसे क्या मौसम, अब मान लिया आपका पालक है या चना है, ये कब भाई सर्दियों के मौसम में होता, लेकिन आपको गर्मियों में खाने को कैसे मिलता, क्योंकि इसे कृत्रिम खेती की जाती है। आप उसे ऐसा वातावरण देते हैं, यानी कि अपने अनुसार किसी चीज को बनाना वो क्या लगता है, क्या कृत्रिम बनाता है। लेकिन इसका जो भाई जो विलोम होगा वो क्या होगा, क्या भैया, एक तो क्या होता है प्राकृत। तो प्राकृत क्या होता है, यानी कि जो चीज आपने ना बनाई हो अर्थात प्राकृतिक हो वो क्या कहलाता है, प्राकृत। तो क्या भाई वो कृत्रिम का विलोम होगा, बिल्कुल हाँ सही बात है कि क्या कृत्रिम किसका विलोम है, आपका कृत्रिम का विलोम क्या है, प्राकृत है। अगला क्या है, असली। असली होता है मतलब कोई चीज क्या हो, मतलब क्या बिल्कुल निश्चित, बोले असली चीज है, जैसे कहते हैं बोले हाँ, बोले जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या है, बिल्कुल असली। और जो क्या मान लो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पढ़ाया जा रहा है, बोले क्या नकली पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब गलत पढ़ाना नकली और सही पढ़ाना क्या असली, ऐसे ही। अगला अप्राकृतिक। अप्राकृतिक का मतलब क्या हो गया भाई, अप्राकृतिक का मतलब तो यही हो गया जो प्राकृतिक ना है, अर्थात जो आपने बनाई है कृत्रिम, तो ये इसका क्या पर्यायवाची के रूप में आया है। अगला क्या होगा,
निर्मित, निर्मित मतलब किसी चीज को बनाना, और कृत्रिम का मतलब भी क्या है भाई, बनाना। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ए, बी भी गलत है, सी भी गलत है, और कौन सा भाई आपका डी भी गलत है। अगला क्वेश्चन आता है अनुकूल, शब्द का विलोम शब्द है। अनुकूल होता है, देखिए एक क्या है इसका प्रतिकूल, एक क्या है आपका अपकूल, एक है अनुकूलन, एक है सनाकुलन। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं इसका विलोम क्या होता है। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, यानी कि जो का किसी के अनुसार हो या जैसे किसी के लिए हो, यानी कि जैसे वातावरण बोले हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी भा रही है तो वो उसके क्या है, यानी कि प्रतिकूल है, और नहीं भा रही तो क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, 5 कहता है कि उत्थान का विलोम क्या है। उत्थान होता है मतलब किसी चीज का निरंतर बढ़ते रहना, तो वो क्या कहलाता है, उत्थान। जैसे कि भैया हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, उत्थान। अगर मान लिया घटने शुरू हो गए तो क्या हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। तो भाई पतन तो होना ही नहीं, इसका क्या होना है, चैनल का हमारे का क्या होना है, उत्थान। तो इसका विलोम क्या होगा, पतन होगा। बात क्लियर हुई। ये क्वेश्चन आपको उत्कर्ष का विलोम बता दूं मैं आपको कि उत्कर्ष होता है मतलब किसी चीज का यानी कि क्या प्रभावशाली होना, तो इसका उत्कर्ष का हो जाएगा अप्रभावशाली होना, अर्थात उत्कर्ष। ठीक है। अवनत मतलब क्या, जो क्या जिस जो क्या नत, नत मतलब यानी कि क्या जो क्या गिना न जा सके। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है अवृष्टि का विलोम क्या है। भाई देखो इन क्वेश्चनों को करने से पहले एक बात और कर लेते हैं छोटी सी, कि देखें भाई वीडियो बन रही है, अब वीडियो बन रही है आप लोगों तक पहुंच रही है, आप लोगों को फायदा निश्चित रूप से हो रहा होगा। तो भाई जब आप लोगों को फायदा हो रहा है तो देखिए आप लोगों में से भाई इस बात को मानना पड़ेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपसे कोई और चीज तो ली नहीं जा रही। आप केवल सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर दो। अगर कोई दिक्कत लगती है तो भाई ये है कि थोड़ा सा और हौसला बढ़ेगा तो वीडियो बनाने को और अच्छे से मन करेगा। ठीक है। और इससे अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो आती रहेंगी निश्चित रूप से। आपकी आज एक किसकी जो आपके विश्व सूचकांक है उनकी वीडियो डली है तो उसे भी आप जरूर देखना ना भूले भैया। ठीक है। देखिए अतिवृष्टि शब्द का विलोम, अतिवृष्टि होता है मतलब क्या हो, जहां क्या वर्षा बहुत ज्यादा हो तो वो क्या कहलाती है आपकी अतिवृष्टि। मतलब जहां वर्षा ज्यादा हो, अति मतलब यानी कि बहुत, और वृष्टि मतलब क्या वर्षा अधिक हो। तो शुष्क का मतलब क्या होता है, जहां सूखा हो। मतलब सूखा क्या भाई वर्षा का मतलब सूखा होता है जहां वर्षा ज्यादा होगी, नहीं भाई। शुष्क का जो विलोम होता है वो क्या होता है, नमी, यानी कि क्या गीला। समझ आई बात। इसलिए भाई ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन बहुवृष्टि मतलब क्या, जहां क्या हो बहुत ज्यादा क्या हो वर्षा हो तो वो भी क्या बहुवृष्टि। तो भाई ये दोनों एक ही समान अर्थ के निकले, क्या विलोम है, नहीं है। बंजर, बंजर मतलब यानी कि क्या, जहां कोई फसल ना उगाई जाती हो तो वो क्या कहलाता है, बंजर। अर्थात यहां हरियाली हो, हरियाली का विपरीत हो जाएगा क्या आपका बंजर। अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब जहां क्या वर्षा न होती हो तो वो क्या कहलाता है आपका अनावृष्टि। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है मेरे भाई, डी हो जाता। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 7 आपका। देखिए कल्पना का विपरीतार्थक शब्द है भाई, इसका जवाब दें। आप सोचें क्या हो सकता है, अपने दिमाग में सोच लें, अभी मैं बताने वाला हूं क्या होता है। देखो कल्पना कहते हैं मतलब किसी चीज को, आपने सुना होगा बोले ये क्या तू बात कर रहा है, ये सिर्फ कल्पना है, ये वास्तविक चीज नहीं है, ये क्या है कल्पना मात्र है। आप इसे सिर्फ सोच सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो जो कल्पना होता है, कल्पना मतलब जो चीजें वास्तव में नहीं होती आप उन्हें सिर्फ सोच सकते हैं, वो चीजें दिखाई भी नहीं दे सकती अर्थात उन्हें महसूस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका कल्पना कहलाती है। अब कल्पना का जो विलोम होगा यथार्थ, यथार्थ क्या होता है, यानी कि जो चीजें आपको वास्तव में दिखाई दें, वास्तव में हों या के अनुसार हों, तो उसका यानी कि कल्पना जो दिखाई ना दे, जो वास्तव में ना हो। यथार्थ क्या होता है, जो क्या वास्तव में हो। असली का मतलब असली, असली का विलोम होगा भाई क्या नकली। अगला क्या सही, सही का विलोम क्या होगा गलत। काल्पनिक का मतलब क्या होगा अकाल्पनिक, यानी कि काल्पनिक जिसकी कल्पना की जा सकती हो, अकाल्पनिक मतलब जिसकी भाई कल्पना नहीं की जा सकती हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे भाई शेयर जरूर करना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आकर्षित का विलोम है। आकर्षित होता है
किसी को अपनी ओर खींचना, किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना, या किसी को अपनी सजावट बनावट से किसी का यानी कि क्या आकर्षित करना किसी को। अब ऐसी आकर्षित का विलोम है तो भाई क्या होगा इसका मतलब, जो आकर्षित ना हो, अर्थात इसका विलोम क्या होता है, अनाकर्षित। अब इसका मतलब क्या, सुदूर, 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 सुदूर मतलब जो दूरी से है, इसका क्या हो जाएगा, विदूर। ठीक है। विच्छेद है, विच्छेद का जो विलोम होता है वो क्या होता है, मेल होता है, क्योंकि संधि पड़ी थी, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, और संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद या विग्रह। घृणित मतलब जिससे आप घृणा करते हो, और प्रेम यानी कि जिससे क्या आप प्रेम करते हो, तो घृणित का जो विलोम होगा वो क्या होगा, आपका प्रेम होगा भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन। गणतंत्र का विलोम है। गणतंत्र किसे कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं जहां क्या भैया, यानी कि जो शासन है वो किसी एक व्यक्ति के सहारे से ना चलकर, यानी कि क्या, यानी कि जो देश के सभी लोग हैं उनके अनुसार चलता हो। तो इसमें आता है ऑप्शन 1 राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है राजा के द्वारा जो शासन चलता हो। लोकतंत्र आता है, लोक मतलब यानी कि लोगों के द्वारा शासन चलता हो। नायक तंत्र, जो नायक के द्वारा शासन चलता हो। प्रजातंत्र, जहां क्या प्रजा के द्वारा शासन चलता हो। तो गणतंत्र और प्रजातंत्र और लोकतंत्र तीनों से एक चीज हुई। नायक तंत्र क्या होता है, नायक का तंत्र। जैसे नायक क्या होता है, जैसे कि आपने मूवी देखी होगी, तो मूवी में क्या होता है कि जो आपका हीरो होता है उसी नायक, मतलब वो क्या नायक है, तो उसी के अनुसार यानी कि क्या सारी फिल्म चलती है। तो इसलिए गणतंत्र का विलोम क्या होता है, राजा का तंत्र। मतलब राजा का तंत्र जहां क्या आपकी मांगों को ना सुना जाए, आप अपनी मांगों को राजा के सामने रखें, अगर राजा कृपा बरसाता है तभी आपकी वो समस्याएं सुनी जा सकती हैं, लेकिन आप उसके खिलाफ कभी भी कहीं खड़े नहीं हो सकते। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है, आप उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, आपके पास संविधान है, संविधान का सहारा लेते हुए आप कोर्ट जा सकते हैं, तो वो गणतंत्र है। लेकिन राजतंत्र में कुछ ऐसा नहीं होता, राजा ने जो निश्चित कर दिया तो वही चलेगा, वही मानना पड़ेगा, वही सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए गणतंत्र का विलोम होता है क्या, राजतंत्र। आ सकता है राजतंत्र का क्या है, तो भैया क्या हो जाएगा, गणतंत्र। बात क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 अति महत्वपूर्ण, ये भी प्रत्यक्ष का विलोम क्या है। प्रत्यक्ष है मतलब जैसे क्या मैं आप लोगों के सामने हूं तो क्या हूं भैया, प्रत्यक्ष रूप से हूं। यानी कि आपके सामने मोबाइल है आपका, तो वो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से है। तो भैया प्रत्यक्ष का मतलब क्या, अगर इसमें ऑप्शन होता अप्रत्यक्ष तो भैया आप लगा देते एकदम से विलोम क्या होता है, अप्रत्यक्ष। लेकिन भाई एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया कि बोले रट जाते हैं, बोले ए आएगा तो विलोम हो जाएगा, तो भाई वो ए या अन तो नहीं देता। हालांकि इसमें दे दिया अनाकर्षित, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दे सकता। हो सकता है दे दे, वो अच्छी बात है, अगर ना देगा तो क्या होगा। देखें प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो कि आपके सामने हो। अब इसमें आता है अपरोक्ष, एक आता है परोक्ष, एक आता है सुंदर, एक आता है क्या, प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है तो पहले कौन लगेगा, उपसर्ग, तो एक दूसरे का विलोम। सुंदर का विलोम क्या हो जाएगा भैया, बुरा हो जाएगा, यानी कि जो बेकार हो। अगला परोक्ष। परोक्ष जो का जो अर्थ होता है वो होता है कि यानी कि जो चीज आपके सामने ना हो, आप उसे सोच रहे हो। जैसे क्या बोले कल किस चीज की वीडियो आएगी, हिंदी में किस चीज की वीडियो आएगी, तो वो क्या है, आपकी परोक्ष है। और प्रत्यक्ष क्या है, आपके या आपके सामने किसकी वीडियो आई है, विलोम शब्द की, ये क्या है, प्रत्यक्ष। अब तो भाई इसका मतलब अपरोक्ष का क्या होगा, यानी कि जो क्या आपके सामने नहीं मतलब क्या, जो अपरोक्ष मतलब जो नहीं हो, परोक्ष मतलब जो नहीं हो, और अ मतलब जो हो तो अपरोक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब क्या है भाई, एक ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, बी। भाई वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलना। और जो दिक्कत हो किसी प्रकार की आप कमेंट बॉक्स में लिखना, जिसका जो भी क्वेश्चन हो तो भाई वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा तो उसे उसका जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।